हेयर की एसेसरीज़ अगर देखी जाए तो इतनी ज़्यादा टाइप्स की पिन्स हमें मिलती हैं, लेकिन हमें उन्हें अप्लाई करने का मेथड नहीं आता है। और हमारे तमाम स्टूडेंट्स को ये तो पता है कि ये पिन्स बालों को स्टाइलिंग के लिए यूज़ की जाती हैं, लेकिन पिन को बालों में लगाना कैसे है, किस तरह से उसकी अच्छे से ग्रिप होगी कि वो हमारा हेयर स्टाइल जो है वो देर तक चले, बार बार खुले नहीं, ठीक है। या फिर कोई इस तरह का हम पिन अप्लाई कर देते हैं, इतनी टाइट पिन अप्लाई कर देते हैं कि वो हमारे क्लाइंट को पूरे फंक्शन में इरिटेट करती रहती है, ठीक है। तो इस तरह की बातों से बचने के लिए, इस तरह की प्रॉब्लम्स से बचने के लिए आज हम थोड़ा सा इन पिन्स के बारे में बात करेंगे और साथ ही इनको अप्लाई करने का मेथड भी आपको सिखाएंगे। बहुत मज़े का वीडियो होगा, आप लोगों को बहुत कुछ न्यू सीखने को मिला होगा और आपको थोड़ी डिफरेंट टाइप की, मेरे ख्याल है 2-3 टाइप की जो पिन्स हैं उनको तो ख़ास तौर पे आज मैं आपको लगाना बता दूंगी। बाकी प्रैक्टिस करके आप उसको सीख लीजिएगा और फिर उसे अप्लाई करके देखिएगा और दुआएँ दीजिएगा नाज़िया खान को। और जब हम वैक्यूमिंग के दौरान पिन को अप्लाई करते हैं, हमारी पिन अक्सर स्लिप होके तो पिन जो हमारे बाल खुल जाते हैं, ठीक है। मतलब कि हमारा पूरा फंक्शन भी हम अच्छे से अटेंड नहीं करते हैं और हम इस वैक्यूमिंग को फिक्स करने के लिए कोई 10-10, 15-15 पिन्स एक ही जगह पर अप्लाई की होती हैं। उसके बावजूद भी हमारी वैक्यूमिंग कहीं से ऊपर और कहीं से नीचे होती है, क्योंकि जब हम वैक्यूमिंग पर सही से पिन अप्लाई नहीं करते हैं, किसी जगह बहुत टाइट कर देते हैं, किसी जगह लूज़ रह जाती है, तो ऑटोमेटिकली हमारी जो वैक्यूमिंग होती है उसके अंदर पहाड़ बन जाते हैं, ठीक है, यानी ऊपर नीचे हो जाती है। तो इसलिए आपने जब भी वैक्यूमिंग करनी है, आपने उतने ही बालों को पकड़ना है जितनी आपको ज़रूरत हो, क्योंकि जब आप एक्स्ट्रा सारे बालों को एक साथ पकड़ के पिन लगाते हो तो इतने ज़्यादा घने बालों पर आपकी पिन सही से जो है वो लग नहीं पाती है, ठीक है। और जब आप बहुत ज़्यादा घने बालों के ऊपर पिन की एप्लीकेशन करते हो तो आपकी पिन जो है वो ऊपर ही ऊपर रखी रहती है। ख़ास तौर पर जो हमारी लॉन्ग साइज़ की बिल्कुल पिन्स होती हैं, बॉबी पिन्स होती हैं, टिप के बगैर वाली जो पिन्स होती हैं, उनका ज़्यादा आपको इशू होता है, ठीक है। अब ये देखिए, इस जगह के ऊपर अगर आप पिन लगाते हैं, ये आपने नीचे से ऊपर से बाल लेके काफ़ी मोटा सेक्शन पकड़ा है और उसके ऊपर आपकी पिन की क्या ग्रिप है, कोई ग्रिप नहीं आ रही है, पिन लूज हो रही है और कुछ देर के बाद ये उतर के गिर जाएगी। तो जब भी आपने इस तरह वैक्यूमिंग वाली साइड पर पिन अप्लाई करनी होती है तो पहले तो आपने अच्छे से कॉम्ब कर लेनी है, ठीक है। कॉम्ब करने के बाद आपने जितने बाल आपके पीछे के उनको पीछे छोड़ दें, उनको साथ अटैच मत करें, वरना आपके बालों का सेक्शन ज़्यादा मोटा हो जाएगा, यानी घना हो जाएगा और फिर आप अच्छे से अपने पिन को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। आपके पिन का मुंह खुला रहेगा, वो सही तरीके से अप्लाई नहीं होगी, ठीक है। और अच्छे से कॉम्ब करने के बाद अब आपने अगर इस तरह से फोल्ड करके पिन लगानी है तो यहाँ पर आपने टिप वाली एक पिन लगा देनी है। उसका वो बहुत छोटी सी, बहुत ज़्यादा उसकी हाई ग्रिप होती है, लेकिन ये अगर आपने मतलब कि इसको पूरी बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से लगाना है, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, टेक्निकी हो जाता है इस तरह से पिन ट्विस्ट के अंदर लगाना, तो फिर आपने क्रॉस में पिन लगा कर लॉक पिन लगानी है। लॉक मतलब आपने एक पिन इस साइड पर लगानी है और एक पिन इस साइड पर लगानी है और दोनों को एक दूसरे के ऊपर जो है वो क्रॉस कर देना है। अब इस क्रॉस करने का ये क्या फ़ायदा होगा, आप यकीन करें कि ये क्रॉस की गई पिन जब तक आप खुद नहीं निकालोगे ये आपके बालों से निकलेगी नहीं और आपकी वैक्यूमिंग जैसी कि आपने बनाई है 10 घंटे बाद भी वैसे ही की वैसे ही दिखेगी, ठीक है। बाद में आप हल्का हल्का सा इनको कॉम्ब कर लें। अच्छा, आगे हम सीखेंगे कि हम किस तरह से जो हम बबल्स बना रहे होते हैं ना बालों में, उन बबल्स को लॉन्ग लास्टिंग करने के लिए पिन की एप्लीकेशन कैसे करनी है, क्योंकि मेरे बिगिनर स्टूडेंट्स, मेरी वर्कर्स जो हैं, उन्हें मैं अक्सर बेशतर क्लासेस जो हैं वो देती रहती हूँ और उनके बाद जब मैं उनसे काम करवाती हूँ तो अक्सर उनकी बहुत प्यारी स्टाइलिंग होती है। पिन की ग्रिप ना होने की वजह से उनका स्टाइल चंद ही मिनट में खुल जाता है, या अगर वो क्लाइंट का भी काम कर रही होती हैं तो क्लाइंट यही कह रहा होता है कि बच्ची ने अगर हमारा स्टाइल बनाया तो वो ज़्यादा देर टिका नहीं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि उनकी पिन की ग्रिप ठीक नहीं है। अब ये देखें, इस सेक्शन के ऊपर मैं अगर ये इस तरह का पिन लगाऊंगी, बड़े साइज़ की पिन लगाऊंगी, तो ये देखें जी, इसकी ग्रिप उतरी नहीं है, ठीक है। फिर भी मैंने अच्छे तरीके से यहाँ पर अप्लाई कर ली हुई है, लेकिन कोशिश करें कि इस तरह के छोटे सेक्शन पर काम करने के लिए आप टिप वाली पिन लगाएं। अब आपने क्या करना है, अपने दोनों फिंगर से बालों को ट्विस्ट करके गोल राउंड में एक बबल बनाना है, ठीक है। बबल का मेथड जैसे आपको दिखाया जा रहा है आपने वैसे बनाना है। मैं छोटे बबल्स की बात कर रही हूँ, बड़े बबल्स से भी स्टाइलिंग बहुत ज़्यादा प्यारी प्यारी बनती है, लेकिन छोटे बबल्स पे हमेशा आपने इस तरह से टिप वाली पिन अप्लाई करनी है। एक तो ये आपके बालों में चुभेगी नहीं और दूसरी इसकी ग्रिप इतनी ज़्यादा अच्छी होगी। थोड़ा सा बाल आपने नीचे से लेने हैं, ठीक है, थोड़े से बाल आपने नीचे से लेकर अब आपने इस तरह से जो है वो अपनी पिन की एप्लीकेशन करनी है और फिंगर से उसको आगे आपने ऐसे धकेल देना है। ये आपकी बड़ी ही अच्छे तरीके से पिन अप्लाई होगी और आप इसको बाल को अगर खींच के भी देखोगे तो ये बड़ी अच्छी रहेगी। कई हमारे बिगिनर्स जो हैं वो इस तरह बबल बना के उस पर 3-3, 4-4 पिन लगाते हैं, जो कि आधी तो हमारे क्लाइंट के सर में चुभ रही होती हैं और उसके बावजूद भी उनके जो बबल्स होते हैं
वो लूज़ होते हैं, ठीक है। उस दिन मैंने अपनी एक इसी तरह अपनी एक मतलब स्टूडेंट से स्टाइलिंग के लिए किसी क्लाइंट की बोला, और आप यकीन करें बड़ा खूबसूरत उन्होंने स्टाइल बनाया, बड़ा खुश हुआ दिल दे के। लेकिन कुछ ही टाइम में जब मैंने उसको हाथ लगा कर देखा तो वो वैसे ही गिर गया, ठीक है। यानी कि उसने उसको पिन ही इतनी लूज़ लगाई हुई थी कि वो पिन्स को जैसे ही मैंने हाथ से मतलब चेक करने के लिए हाथ लगाया तो वो खुल गया। मुझे बहुत हंसी भी आ रही थी कि बच्ची ने जो है वो कोशिश तो बहुत अच्छी की है, लेकिन पिन सही तरीके से अप्लाई ना करने की वजह से उसका सारा का सारा स्टाइल जो है वो वैसे के वैसे ही था, लूज़ होता चला जा रहा था। और ज़ाहिर है आपको पूरे फंक्शन तो वो बिल्कुल भी अटेंड नहीं कर पाएंगे अगर उनके पिन की ग्रिप ही नहीं होगी। ये देखें जी, यहाँ पर भी मैंने आपको पिन लगानी जो है वो बताई, सेम इसी तरह से ही आपने छोटे सेक्शन पर टिप वाली पिन लगानी है। टिप बाज़ लड़कियों की ये भी एक होती है कि हमारे पास तो टिप वाली पिन ही नहीं है या हमारी एरिया से मिलते नहीं है। आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर मिलेगा, अगर चाहेंगे तो आपको मतलब अवेल करा दी जाएगी, ठीक है। आप रब्ता करके मंगवा भी सकती हैं, या आप बहुत ईजीली आप जो है इन मार्केट वगैरह से इन टिप वाली पिन्स को जो है वो मतलब ख़रीद सकते हो, ठीक है। और दोनों तीनों टाइप की पिन्स, अगर आपका सलोन है तो ख़ास तौर पर आपको 2-3 टाइप्स की ये पिन्स ज़रूर लेनी चाहिए, और अगर आपका सलोन नहीं है तो जस्ट आपको टिप वाली पिन ही बाय करनी चाहिए, क्योंकि वो अच्छे तरीके से आप उसको अप्लाई कर पाते हो। अभी आप देखिए कि टिप वाली पिन हमने सही तरीके से जब थोड़े से बाल नीचे से लिए हैं, थोड़े से जो बबल के ऊपर पूरा रखा है और उसको हल्का सा प्रेस किया है, तो ना तो हमारे क्लाइंट ने चूंचरा किया क्योंकि उसको चुभी नहीं है, ठीक है। दूसरी पिन आप लगाते हो, जब आप उसको थोड़ा क्रॉस करते हो तो क्लाइंट एकदम चीखता है, पता चलता है कि इसके स्कैल्प में पिन चुभी है। तो पिन लगाने ही आपने इस तरह से कि क्लाइंट को पता भी ना चले कि उसके सर में पिन्स लगाई जा रही हैं। और बबल्स में इतनी ज़्यादा पिन्स लगी होती हैं कि अगर आपकी पिन लगाने का मेथड ठीक नहीं होगा तो फिर तो आप बबल्स बना ही नहीं सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए हर बबल के ऊपर एक पिन, हर बबल के ऊपर एक पिन। और ये पिन अभी तो हमारे क्लाइंट के बालों पर हमने ना तो क्रिम्पिंग की है, कुछ भी ऐसा नहीं किया कि मतलब कि हमने जस्ट एक डेमो देना था अपने बच्चों को, स्टूडेंट्स को जो है वो क्लास देनी थी, तो हमने जस्ट ऐसे ही बिठा के इनको जो है मतलब बना लिया। अदरवाइज़ आपको पता है कि बालों में क्रिम्पिंग वगैरह करके बाल काफ़ी घने हो जाते हैं, ठीक है। तो फिर घने बालों के ऊपर बबल्स भी ज़्यादा आएंगे, जूड़ा भी बड़ा बनेगा, जिसकी आप लोगों की डिमांड होती है। और फिंगर के ऊपर लपेटने का तरीका बबल्स को, ये एक डिफरेंट तरीका होता है। इस तरह से आप सारे फिंगर पे हल्का सा रिंग की शक्ल में अपने बबल को लपेट के नीचे जाकर पिन लगाते हो, ठीक है। इसकी आपने प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। सीज़न आने वाले हैं, आने वाले सीज़न में आपके ये वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा काम आएंगी, ठीक है। अब आप देखें अगेन फिर से हम लोगों ने अपनी फिंगर पर ही लपेटते हैं, रिंग बनाते हैं और उसके अंदर एक पिन जो है उसको अप्लाई कर देते हैं। और यहाँ स्टेप बाय स्टेप जितने भी बाल होंगे उन पर आपने इसी तरह ही पिन्स को जो है वो अप्लाई करते चले जाने हैं। और ये आपके बबल्स जो है वो पतले पतले छोटे छोटे बारीक बारीक बबल्स, बहुत ज़्यादा स्टाइल्स होते हैं बबल्स के बनाने के, ठीक है। कोई बड़े साइज़ के, छोटे साइज़ के। और ये जो हमारा मतलब कि इस तरह का स्टाइल जो मैं अभी आपको बता रही हूँ कि कॉमनली बहुत ज़्यादा हमारे पास जो एजड वुमेंस वगैरह आती हैं, ठीक है, वो इस तरह की स्टाइलिंग ज़रूर कराती है, जिसमें हल्की सी बैकोमिन होती है, फ्रंट्स पे हल्के से ट्विस्ट वगैरह होती है, और बैक पर जो है या तो बहुत हाइट वाला या बहुत लो वाला बन होता है, या मीडियम भी आप उसको रख सकते हो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखिएगा ये जो हमारे छोटे छोटे बाल रह जाते हैं, इसको आप ये ट्रांसपेरेंट वाली जो पिन होती है इससे आप जो है मतलब कर सकते हो, दो बबल्स को आपस में मिलाना या हल्का सा अटैचमेंट करना किसी एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन की। तो क्योंकि ये जो कुछ लोग इस टिप वाली पिन से पूरे बबल्स बनाते हैं, तो ये वाले पिन बबल्स जो हैं ये फटाफट से खुल जाते हैं। और अब ये फ्रंट से हम ट्विस्ट बना रहे हैं, बैक पर इन ट्विस्ट, इसको मैंने कैसे अप्लाई करना है या पिन कैसे लगानी है, बेसिकली हम लोगों ने ये पूरा का पूरा वीडियो ही पिन के मुतालिक बनाया है, क्योंकि ये आप लोगों का बहुत एक कॉमन सा क्वेश्चन था कि पिन्स को अप्लाई करना बताएं। अगर अभी भी समझ नहीं आई तो बिल्कुल बच्चों की तरह आपको समझा देंगे, आप कमेंट करके बताइएगा, मुझे आइडिया हो जाएगा कि हमारे बिगिनर्स को अभी बहुत ज़रूरत है वर्किंग यानी कि पिन को लगाने का तरीका सीखने की। तो हम अगेन एक डिटेल वीडियो जो है बिल्कुल बिगिनर लेवल की जो है वो आपके लिए बना देंगे, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने अब सेक्शन देखें, स्टेप बाय स्टेप सेक्शन लेते चले जा रहे हैं, पिन को जो है वो अप्लाई करते जाएंगे। यहाँ पर भी हमारी बिल्कुल पतला सेक्शन है तो टिप वाली पिन लगेगी, ठीक है। और इसका भी हम फिंगर पर लपेट के जितना नीचे बाल बचा हुआ है या तो इसको जूड़े के गिर्द राउंड लपेट देंगे या फिर इसका छोटा सा बबल बनाएंगे और यहाँ पर भी हम एक पिन लगा देंगे, ठीक है। और ये हमारा फटाफट से क्विक से बनने वाला हेयर स्टाइल जो कि बहुत ज़्यादा बनाया जाता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा हमारी जो मतलब वुमेन्स आती हैं वो इसकी रिक्वेस्ट कर रही होती हैं, तो आप लोगों को मैंने शेयर कर दिया, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और इजाज़त दीजिए, दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।